हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगेन मैं आप लोगों को कम समय में एक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आप पूरा का पूरा कंसेप्ट ही समझ जाएं। रेस्ट क्वेश्चंस तो आप खुद भी कर सकते हो और मैं भी करवाने वाला हूँ, बट कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट, जो इसके बाद आपको स्कूल लेवल में तो ऑब्वियसली पॉलिनोमियल्स को कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। देखो, पॉलीमिल्स होता है मैनी, नॉमियल मीन्स होता है टर्म, यानी बहुत सारे टर्म मिलते हैं तब हम उनसे पॉलिनोमियल कहते हैं। पर उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि टर्म्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली ये सब है क्या। जब भी हम एक टर्म लिखते हैं तो हम उसको मोनोमियल कहते हैं। आप जानते हो ना, मोनो मीन्स वन होता है। ठीक है, और ये सब मेरे हैंड रिटन नोट है बाय द वे, है ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई हैंड राइटिंग में। ठीक है, क्योंकि मैं कंपाइल करता हूँ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही एक साथ रखने की कोशिश करता हूँ, बाकी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है उनको साइड कर देना। मोनोमंथ मतलब होता है एक टर्म, यानी देखो 4x² एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 3y एक टर्म है। कैसे पता चला एक टर्म है? क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं है, माइनस नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम टर्म में इंक्लूड हो जाते हैं, बट अगर वहाँ प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, तो सीधी बात है कि वहाँ टर्म चेंज नहीं हो रहा। बट यहाँ देखो बाइनोमियल, कैसे पता चला ये बाइनोमियल है? क्योंकि यहाँ पर 2x + 3 है। एक प्लस जो यहाँ लिखा हूँ मैं, देख रहे हो ध्यान से, प्लस और माइनस दे एक्ट्स एज बाउंड्री बिटवीन टर्म्स। उनको देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि टर्म चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे 6x + 4 7x - 6, क्योंकि प्लस माइनस है तो वो दो टर्म बना रहे हैं इसे, और इसे बाइनोमियल कहते हैं। वैसे ही अगर तीन टर्म वाले होंगे तो, अगर तीन टर्म वाले होंगे तो क्या, तो उसे ट्राइनोमियल कहेंगे। अगर फोर वाले होंगे तो इसलिए ही तीन से ज़्यादा वालों को हम इंक्लूड कर देते हैं एक ही टर्म में, और उसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। मीन्स मैनी टर्म्स आर देयर इन बिटवीन। ओके, मैनी टर्म्स आर देयर। नाउ आई अंडरस्टूड। अब देखो, यहाँ मैंने डेफिनेशन भी अच्छे से लिख दिया है। एक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, ऑब्वियसली तीन टर्म से ज़्यादा होते हैं, उन्हें पॉलिनोमियल कहा जाता है। आप देखो रहे हो यहाँ पे एक एग्जांपल है, 3x + 4। जो 3 होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकता। कोई मुझे आके ये तो नहीं बोलेगा, या तुमको आके कोई ये तो नहीं बोलेगा सर 3 का वैल्यू जो है वो 2 हो चुका है, नहीं बोलेगा, बकवास बात है। क्यों? क्योंकि 3 कभी चेंज नहीं होता, 4 कभी चेंज नहीं होता, नंबर्स कभी चेंज नहीं होते, दे आर कांस्टेंट। पर मैं x को एज अ वेरिएबल ले सकता हूँ, राइट। वेरिएबल मीन्स व्हाट? इंग्लिश में आप वेरी करने का मतलब जानते हो ना, जो बदलता है, जो चेंज होता है। तो वेरिएबल वही होता है जो चेंज हो जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि x = 1, तो ऑब्वियसली x 1 है। पर अगर मैं नेक्स्ट सेकंड में कहूँगा x = 2, तो x 1 नहीं है, अब x तो 2 है। तो x का वैल्यू चेंज होता है, जबकि नंबर्स चेंज नहीं होते। तो ये वेरिएबल है। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, देख रहे हो, इसलिए ये बाइनोमियल हुआ। ठीक है, और जिनके 3 टर्म से ज़्यादा होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, राइट। अब क्या है, जस्ट अ सेकंड, यस। अगर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर 1 है, अब देखो पावर को जो है ना, हाईएस्ट पावर को या ग्रेटेस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट पावर जो है इसी को ही कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मान लेते हैं अगर किसी का ग्रेटेस्ट पावर ही 1 है, ठीक है, सबसे बड़ा 1 ही है, 1 से बड़ा कोई है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है, तो सीधी बात है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, x + 3 y + 6 7x + 9, माने x के ऊपर पावर 1 होना चाहिए बस। ठीक है, ये तो क्लियर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जब ग्रेटेस्ट पावर 2 है या डिग्री 2 है। देख रहे हो, 2x² + 3x + 4 या कोई भी 3x² + 7x - कुछ भी, तो वो क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जब ग्रेटेस्ट पावर 3 होता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देख रहे हो, 3x³ + 2x² + x - 5, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को तुम लोगों को ध्यान रखना है, जो कि मैंने यहाँ स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, ध्यान से समझना भाई। पावर शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर, ठीक है, तभी वो जाके पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर पावर हमारा होल नंबर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है भाई, वो पॉलिनोमियल होने से रहा। ठीक है, वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। क्लियर है? बढ़िया, बहुत अच्छे। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टिल नाउ। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज़ √3x + 4 अ पॉलिनोमियल? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मैंने खुद देखा है कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, बोल देंगे सर इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि वहाँ रूट आ गया। x का पावर यहाँ पर तो क्या है, x का पावर तो यहाँ पर 1 ही है ना, और जब तक x के पावर में होल नंबर आते हैं वो पॉलिनोमियल होता है, सीधी बात। तो यस, सिंस द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1, सो इट्स अ होल नंबर, राइट, सो इट्स अ पॉलिनोमियल, दैट्स ऑल। पर वहीं अगर मैं ये दूसरा क्वेश्चन दे दूं कि 2√x + 6, क्या ये पॉलिनोमियल है?
यहाँ पर देखो तो x का पावर जो है वो 1/2 है, और 1/2 बिल्कुल भी सही बात है कि वो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर में हो रही है, क्लियर आ गया, मतलब क्लियर समझ में आ गया। इस 2x + 1/x एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी अगर देखोगे ना तो x का पावर क्या है, -1 है, क्योंकि ये 1/x है ना। अगर मैं उसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो x पर -1 है, और अगर -1 है तो वो क्लियरली है कि वो होल नंबर तो नहीं है। -1 है तो इट्स नॉट अ होल नंबर, एंड इफ इट्स नॉट अ होल नंबर देन ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल एज वेल। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यही है मेन पॉलिनोमियल का कंसेप्ट जो मैंने तुम लोगों को मैं चाह रहा था कम समय में समझाने का। आफ्टर दिस योर फंडामेंटल विल बी एज सॉलिड एज रॉक, सो डोंट वरी। ओके, बी हेल्दी, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे।